हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल FNO मनोराज FNO में। दोस्तों, आज हम मार्केट की डायरेक्शन का डिस्कशन करेंगे कि मार्केट आज किस साइड में कैसे क्या बिहेव कर सकता है और किस प्रकार के लॉजिकल ट्रेड बन सकती है। देखो, आज मार्केट वैसे गैप डाउन ओपन होने वाला है। मैं आपको बता दूं, निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि गैप डाउन, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होगा मार्केट। देखते हैं 9:08 पे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ ओपन होगा, और जब पता लग जाएगा तो एग्जैक्टली मैं बता भी दूंगा आपको कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। लेकिन वहाँ एक सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको कि कहाँ से क्या बिहेव कर सकता है। देखिए, हमारे लिए ये तो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हैं और ये आज के हैं सपोर्ट, सारे के सारे देख लेना। देखो, मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, इसका मतलब ये एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करेंगे। ये जो है ये एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करेगा। ये जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होगा तो ये रेजिस्टेंस का बिहेव करेगा, ये समझ गए। हाँ, हालांकि ग्रीन लाइन बना रखी है, फिर भी अगर इनके नीचे है तो रेजिस्टेंस बन जाएंगे, ऊपर है मार्केट तो ये सपोर्ट रहेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब आगे सुनिए, हमें ट्रेड किस प्रकार से क्या ले रहा है। देखो, मार्केट यहाँ कहीं, मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। स्पेशली बैंक निफ्टी में ही अपन डिस्कस करते हैं, निफ्टी में कभी बाद में स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। देखो, यहाँ कहीं भी मार्केट ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद में गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नीचे मोटी लाइन बना रखी है मैंने 45,070 की और 45,052 की। ये जो जोन होगा 45,070 से 45,052 के बीच का, ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, फिर गलतियां करोगे। ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना जो निकल के आता है, उसका मतलब ये है कि यहाँ तो सपोर्ट टूटेगा नहीं, और टूट गया तो फिर मार्केट रुकेगा नहीं। तो ध्यान रखना है, मार्केट यहीं कहीं ओपन होगा। ओपन होने के बाद में फर्स्ट 15 मिनट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, वेट करना है। उसके बाद में अगर ऊपर की तरफ जाता है, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ऊपर इस जोन में से किसी को रेजिस्टेंस मान के मार्केट फिर डाउन साइड आता है, तो आप मार्केट को सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे, आपका टारगेट यही जोन होगा। इस टारगेट, ये जोन है, इस टारगेट पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट या जो भी पॉजिटिव एसएल वगैरह कुछ लगा के बैठ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जोन ऐसे जल्दी से नहीं टूटेगा। हो सकता है मार्केट सीधा तोड़ जाए, बहुत कम चांस है, लेकिन ये जल्दी से नहीं टूटेगा। अगर ये बाद में कुछ टाइम बाद में टूट जाता है, ये जोन, ये कितना है मैं बार बार बता रहा हूँ, 45,070 से लेके 45,052 के बीच का ये जोन अगर टूट जाता है, ये जोन यदि टूट जाता है, तो मार्केट फिर 44,925 तक आएगा। 44,925 पे मार्केट एक बार क्या करेगा, रुकने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली रुकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ आप अपनी पोजीशन को, क्योंकि यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ेगा, बहुत तेजी से प्रीमियम बढ़ेगा। इसलिए यहाँ से आपने अगर सेल किया, इसके ब्रेकडाउन पे सेल किया है, तो इस जगह पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेना, या तो या कुछ पोजीशन को बुक कर लेना। अगर इसको भी तोड़ जाता है, ये 44,925 का लेवल है, अगर इसको भी तोड़ जाता है तो मार्केट सीधा फिर 44,426 पे आएगा। इसके बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ये टारगेट डेफिनेटली आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। मैं पक्की कह रहा हूँ आपको कि यहाँ अगर इसको ब्रेक करके आता है नीचे, तो ये टारगेट फिर पक्का है। मतलब हो सकता है आज नहीं तो कल दे दे ये टारगेट, लेकिन ये टारगेट पक्का है। जैसे हमने आपको एक दिन पहले बताया था, 20-25 तो नहीं हुआ, शायद 10-15 दिन पहले बोला था कि मार्केट को आप सेल करना 44,500 से 45,600 के बीच में। ये बात मैंने बोली थी लॉन्ग टर्म के लिए। ध्यान रखना आप उस चीज़ को। आप देख सकते हैं, जो लोग हमारे से जुड़े हैं वो मैसेज वगैरह देख सकते हैं हमारे ग्रुप के, कि हमने ये कहा कि मार्केट को 45,600 के बीच से और 44,400 के बीच में आप कहीं से सेल कर देना। स्टॉप लॉस आपका इसका डे हाई से थोड़ा सा ऊपर होता है, वो है लॉन्ग टर्म के लिए बोला था मैंने। 2-3 महीने का जो व्यू रखते हैं वो। अब उसी जोन को आप, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट वापस उसी जोन में है, उसी जोन में मार्केट आ चुका है। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के टारगेट में आपको नीचे तक बता दूंगा। मार्केट में लगभग 1 महीने तक का डाउनफॉल नजर आ रहा है मुझे, लगभग 1 महीने तक का। हो सकता 1 महीने का मतलब ये है कि ये बड़ा फास्ट गिरेगा तो जल्दी भी कर सकता है पूरी, लेकिन डाउनफॉल एक लगभग मेरे को 2-2.5 हज़ार पॉइंट का दिख रहा है, और वो डाउनफॉल 2-2.5 हज़ार पॉइंट का आएगा मार्केट में, ठीक है।
समझ गए बात। अब वो 5 दिन में पूरा करे, 10 दिन में करे, 1 महीने में करे, एक लगभग आइडिया लगाया है मैंने कि लगभग 1 महीने में पूरा कर देगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के। आज किस प्रकार ट्रेड करेंगे ये समझ लीजिए, आप देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद में इन जोन में किसी को भी रेजिस्टेंस मान के डाउन साइड आता है तो डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। अगर ये टूट जाता है, ये जोन नोट कर लो, 4570 और 4552 के बीच का ये जोन टूट जाता है तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ थोड़ा सा प्रीमियम फास्ट बढ़ेगा, तो यहाँ आप अपने पोजीशन को बुक या कुछ करने की सोच सकते हैं, वो जो रिवर्सल वगैरह की। इसको भी तोड़ता है तो फिर एक या आज या कल में, मतलब 1-2 दिन में मार्केट यहाँ पहुंच जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पहुंच जाएगा 44423 पे। ठीक है, अब रही बात डाउन साइड की, ज़्यादा चांस डाउन साइड के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्या हो सकता है मार्केट ऊपर भी चला जाए, क्या पता चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मार्केट ओपन होगा उसके बाद पता लग जाएगा कि कहाँ जाएगा। ऊपर जाएगा तो भी हम बता देंगे, ओपन होने के बाद ओपनिंग बताएगी कि कहाँ ओपन हो रहा है मार्केट। अब सपोज दैट मान लो यहीं कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद में मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिखाना शुरू करता है, इन जोन्स को तोड़ देता है, इनको तोड़ देता है और अपसाइड में जाना शुरू करता है, तो मैं आपको सीधा सा बता दूं, एक तो इसका 50% का लेवल निकाल लो, अभी बता दूं, ये तो 50% का लेवल, ये लेवल आता है, मैं मार्क भी कर दूं, ये लेवल है 50% का लेवल हमारा, ये है, चलो मैं मार्क कर देता हूँ, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करके यहाँ आता है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और बाकी मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा तो बीच वाले सपोर्ट वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह बाद में ही निकलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन से निकलेंगे, वो बाद में ही होगी मार्केट की ओपनिंग के बाद में। तो एक फिर भी ये डेफिनेटली ये निकलेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही होगा एक तरह से ये भी, तो इस पे ध्यान रखना है आपको। यहाँ से गिरता है तो फिर वापस सेल कर देना है, और अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो मार्केट किसी भी कंडीशन में ये जो दिख रहा है आपको मोटी लाइन, इसको तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको तो किसी भी कंडीशन में नहीं तोड़ पाएगा। अगर तोड़ेगा, आज तो टूटेगा नहीं, अगर तोड़ेगा तो फिर मार्केट वापस वहीं ऊपर न्यू हाई टच करेगा, फिर लाइफ के न्यू हाई बनाएगा, लाइफ के ही न्यू हाई बनाएगा फिर तो। ठीक है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है ये तो, समझ गए। इस प्रकार से ये हमारी ट्रेड है, आप इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है करना है। मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ, अगर क्लियर वीडियो में नहीं दिखता है तो देख लो। डाउन साइड के ये सपोर्ट है, मैं ये कह रहा हूँ डाउन साइड के ये सपोर्ट है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होगा, इनमें से किसी एक को रेजिस्टेंस मान के डाउन साइड आएगा, आने के बाद हम वहाँ रेजिस्टेंस मानेगा तो सेल करेंगे, सेल करेंगे, ये टारगेट होगा, ये टूट जाएगा, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटता है तो रुकता ही नहीं है मार्केट, तो फिर यहाँ से ये टारगेट होगा, ये अगर टूट गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको 1-2 दिन का मैं बता रहा हूँ, ये वाला होगा 44,426 का। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लो, ये जो भी लेवल दिख रहे हैं वो मैंने जूम भी करके दिखा दिया, और ये आपकी अपसाइड के रेजिस्टेंस है। अपसाइड के चांस कम है, लेकिन फिर भी आप इनको एक बार नोट कर लो, क्योंकि मार्केट है ऊपर आएगा तो हमारे को ऊपर की प्लानिंग भी रखनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से ये ऊपर के लेवल है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।